बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइल की जानिब से बतौर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो बाइडन को आगाह कर दिया है कि उनकी एयरफोर्स उनकी तमाम फोर्सेस स्ट्राइक के लिए तैयार हैं और वो किसी भी वक्त स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, ये उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। और साथ उन्होंने इन्फॉर्म ये भी किया है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर हम जो स्ट्राइक करेंगे वो लिमिटेड होगा, यानी इतना बड़ा हम हमला नहीं करेंगे। हमें इस वक्त फेस सेविंग चाहिए, बहरहाल हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। अब ये जो उन्होंने लिमिटेड बात की है, ये असल में लिमिटेड नहीं होगी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। लिमिटेड स्ट्राइक का मतलब है या अनलिमिटेड स्ट्राइक का मतलब है या लार्ज स्केल स्ट्राइक का मतलब है आप जंग का बटन दबाने जा रहे हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है, इस वक्त तुर्किश थिंक टैंक से लेकर दुनिया भर के थिंक टैंक्स ने ये बात ऑलरेडी बता दी है कि तेल की कीमतें $300 बैरल से लेकर तकरीबन $400 बैरल या उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि जंग किस तरह हर घर में दाखिल हो जाती है। ये $500-600 बैरल तक भी चली जाएगी। अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा वक्त देखने को मिले, क्योंकि ये आम इंसानों की सिर्फ मौत होगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं होगी। अब ये सबसे पहले समझ ले कि ये स्ट्राइक है और ये तेल की कीमतों का इस पर असर कैसे होने वाला है। देखिए, ये जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, हम उनके एटमी प्रोग्राम को नहीं तबाह करेंगे, फलाना को नहीं करेंगे, या हम ये वो करेंगे। ईरान के हवाले से तो जो चीज़ें सामने आई है, ये कहते ही इन्होंने अपनी तमाम लीडरशिप को अंडरग्राउंड कर दिया है। यानी इनका आर्मी चीफ, शिनबैत का डायरेक्टर, मोसाद का चीफ, जिसका पता नहीं होता कि वो कभी कहाँ है, उस समेत नेतन्याहू खुद, उनके वजीर, तमाम के तमाम जो लोग हैं, टॉप लेवल की जो क़यादत है, जिनको आपको पता है कि ईरान ने निशाने पर बनाना, इनके कमांडर्स, इनके नेवी का चीफ, एयर चीफ, ये सारे के सारे जितने लोग हैं, इन सब को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। ये लाइव ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। अब ये टाइम नहीं बताया गया कि कैसा हमला होगा, कब होगा, क्या सूरत हाल होगी। गालिबन ये स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं और इसीलिए थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी एक्टिव है। अब तीन ही सूरत हाल हो सकती है इस सारे मामले पर। नंबर 1, ये हमला करेंगे और लिमिटेड सा स्ट्राइक। और लिमिटेड स्ट्राइक ये है कि इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे, ईरान की डिफरेंट प्लेसेस पर हमला करेंगे, बस दैट्स इट, और वो हमला पकड़ा नहीं जाएगा। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि ये हमला करेंगे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, ऑयल फैसिलिटीज पर, और ईरान के असल में प्रोग्राम पर, डिपो पर, जहां पर असला रखा हुआ है, बहुत सारी चीजों पर। ये सारी सूरत हाल। और इसके साथ साथ जो तीसरी सूरत हाल है वो ये है कि ईरान के अंदर ये हाई प्रोफाइल शख्सियत को भी टारगेट करेंगे इस हमले के दौरान या बाद में भी। ये तीन चीजें हो सकती हैं। अब इनमें सिनेरियो जो है वो समझ ले आप, क्या मामला हो सकता है। देखिए, अगर तो इन्होंने हमला किया और वो हमला नाकाम हो गया, चाहे वो लिमिटेड स्ट्राइक का हो या किसी और स्ट्राइक का हो, अगर वो हमला इन्होंने किया और वो हमला नाकाम हो गया, देन ईरान लाजमी हमला करेगा। अगर वो हमला किया, चाहे वो लिमिटेड हो या फिर लार्ज स्केल का, और वो कामयाब हो गया, तो ईरान डिपेंड करता है कि किस तरह का हमला हुआ और वो कितना नुकसान किया, उस हिसाब से ये इजराइल पर हमला कर देंगे। अगर तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की या ऑयल फैसिलिटीज तबाह की, तो फिर ये समझ लें कि उसके बाद जंग का बटन दब गया। और फिर अगर ऐसी सूरत हाल हुई है कि अगर इनके F-35 आएंगे तो Su-35 का मुकाबला होगा, और वो रूसी है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो इनका मुकाबला करेंगे, तो एक बड़ी जंग है। अब ये ज़हन में रहे कि किस तरह 300, 400 या 500 बैरल, यानी डॉलर के हिसाब से तेल की कीमत जा सकती है। देखिए, इसका साफ मतलब ये है कि आपको हजारों रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, हजारों रुपए। यानी अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में तकरीबन तेल की जो कीमतें हैं वो 1200-1400 लीटर तक जा सकती हैं, अगर ये 300-400-500 बैरल तक हुआ। बावजूद इसके कि हम जो तेल ले रहे हैं वो हमने आधे से ज्यादा तेल स्मगलिंग करके ईरान से लेते हैं, उसका आवाम को टके का कोई फायदा नहीं होता, ना कभी होगा, ना हो सकता है, और जिनको होगा उन्हीं को होगा।
बहरहाल इसीलिए बहुत सारी जगहों पर तेल पहले से स्टोर किया गया है। अब सीन यहाँ पर ये है कि ये किस तरह तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। देखिए, स्ट्राइक का जहाँ तक मामला है वो तो ये तैयार है, इन्होंने मुंतकिल कर दिया अपने लोगों को। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर निगोशिएशन थी, बातचीत जारी थी कि हम अपना एटमी प्रोग्राम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं अमेरिका के साथ, वो सारी की सारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं, यानी ख़त्म हो चुकी हैं जो ओमान में थी। इसका मतलब है कि ईरान अब अपनी एटमी ताकत के लिए तैयार है। और ये बात आप जेहन में रखिएगा कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो जैसे स्कॉट रिटर ने कहा था, उसने कहा भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर रॉ मटेरियल मौजूद है, ये हमले के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इन्होंने किसी भी वक्त ये एक हफ्ते का टाइम लेके न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करेंगे और ये हमला कर देंगे। तो एक तो ये सूरत हाल है। लेकिन सबसे बढ़कर ये जो ख़ास तौर पर तेल की कीमतें हैं, देखिए ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि तेल की कीमतें किस तरह तबाही का शिकार होंगी। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक तो सप्लाई चेन मुतासिर हो जाए। देखिए, जैसे ये जंग छिड़ेगी तो उसके बाद सबसे बढ़कर सप्लाई चेन मुतासिर होती है। अब ये सप्लाई चेन किस तरह मुतासिर होगी, जाहिर सी बात है जब ये हमला होगा तो ईरान की ऑयल फील्ड्स पर हमला होगा, पाइपलाइंस पर हमला होगा, रिफाइनरीज पर हमला होगा, फिर पोर्ट को डैमेज करेंगे और एग्जैक्टली शटडाउन करेंगे, हाल्ट करेंगे प्रोडक्शन को, साइबर हमला करेंगे। एग्जैक्टली यही चीज सूरत हाल होगी। ईरान इजराइल की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करेगा और रिफाइनरीज पर भी हमला करेगा, हाइफा पोर्ट पर हमले होंगे। और इसमें याद रहे फिर हिजबुल्ला भी शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी का हमला करने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये जो रूट्स होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जहाँ से तेल की सप्लाई जाती है या दुनिया का तेल जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर जो भी इसराइल को तेल देगा या जो भी सूरत हाल होगी उसके जहाज़ों को उड़ाया जाएगा, फिर ये परवाह नहीं की जाएगी वो कौन है क्या है। इस सारे मामले पर अर्जेंट बेसिस के ऊपर पाबंदियां आयद हो जाएंगी और कहा यह जाएगा कि जी दीगर ममालिक इसराइल को तेल सप्लाई करे, फलाना करे। जो भी सूरत हाल होगी, इसराइल के अंदर भी तेल की जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हमला करे, बहुत सारे मामला में हिजबुल्ला के हथियार रखवाए हुए हैं कि अगर इन्होंने उन पर हमला कर दिया कि एटमी प्रोग्राम उड़ाया तो आप भी हमला कर देंगे। यमन भी उधर से हमला कर देगा, तो तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान पर चली जाएंगी। और इस सारी सूरत हाल में आपको पता है जब तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी तो सबसे पहले आप जहन में रखिएगा इससे पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा कि दुनिया भर के अंदर रिजीम चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तेल की जो कीमतें वो आसमान पर जाएंगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, इवन के पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवन के ज़ेलेंस्की ने यह बात कही है, उसे कहा जी अब जंग जो है वो हमारी ईरान के साथ भी शुरू हो गई है। तो वो ईरान के खिलाफ भी मामला था। फिर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बढ़कर आप देखें फ्लाइट्स के रेट बढ़ जाएंगे, जहाज़ों के यानी जो जेट ऑयल है उसका रेट बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया में कीमतें आसमान पर चली जाएंगी और उसके बाद मार्केट्स के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कोलैप्स करना शुरू हो जाएगी। सारी मार्केट हाउसिंग मार्केट के जो मामला था वो खराब हो जाएंगे, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं, प्रॉपर्टीज की कीमतें जमीन बोस हो जाएगी, तेल का बहरान, क्राइसिस, पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। और इसमें होता यह है कि हुकूमतें गिराने के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। एहतजाज से लेकर यूरोप के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मामला खराब हैं, लोग सड़कों पर आ जाएंगे कि भाई इसराइल का साथ ना दिया जाए। सो इस सारे मामले पर तेल की कीमतें डिपेंड करता है। देखिए, एक बड़ा हमला हुआ तो 150-200 तो स्टार्ट ही है। अगर ये जंग शुरू हो गई इनके आपस की तो 150-200 तो कहीं नहीं गया, वो तो इनिशियल है, तो समझ ले डबल कीमतें तो तैयार बैठी हुई हैं। इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया में जो तबाही आएगी वो आप सबके सामने। सो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ईरान तैयार है। देखिए, उन ममालिक को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसे मिसाल के तौर पर रूस को फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा, ईरान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके पास अपना तेल है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जिस तरह इंडिया के हालात है, जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, इंडिया के अंदर भी जाहिर सी बात है बहुत सारे मामला हैं, पाकिस्तान में है, वर्ल्ड वाइड है। तेल जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पर तबाही आ जाएगी और लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी कि इस जंग का बनेगा क्या। तो सारे प्रोजेक्ट्स दुनिया के अंदर रुक जाएंगे, जॉब्स नई नई क्रिएट होंगी, लोगों के लिए खाने पीने का सामान मुश्किल हो जाएगा, सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, चाइना के अंदर बहरान पैदा होगा, यूएस के अंदर बहरान पैदा होगा, यानी हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये इस वक्त की सूरत हाल है। सो अगर ये मामला इन्होंने करने की कोशिश की तो ये सूरत हाल सामने आएगी। ईरान तैयार बैठा हुआ है, चाहे आप नेतन्याहू को अंडरग्राउंड कर दें, आर्मी चीफ को कर दें, फलाने को कर दें, जिसको मर्जी कर दें, लोगों को इस बात की परवाह नहीं है, ना ईरान को परवाह है। उनको पता है कि अब लड़ाई हो रही है और होनी है।
देखिए, आपको पता है कि नेतन्याहू जो है वो मजहबी पेशवाओं से मिला है और उन्होंने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई आप करें, रीजनल वॉर करें, जंग छिड़ती है पूरे रीजन में छिड़ जाए, आपकी ही फतह होगी। वो पता नहीं अपना कोई हिसाब किताब लगा रहे हैं जी, फलाने सितारे की रोशनी बता रही है, ये खूनी चांद लग चुके हैं, ये हो गया वो हो गया, तो आपकी फतह है, लिहाजा आप इस जंग में कूद पड़े। आप जाएंगे, तबाही होगी तो दुनिया के अंदर हमारा डंका बजेगा। तो वो ये काम करने जा रहे हैं। उसने मजहबी पेशवाओं से मुशावरत कर ली है और अमेरिका को कह दिया है कि मैं जंग में उतरने वाला हूं और ये लास्ट फेज है, उसके बाद बस तबाही तबाही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।